सोशल साइंस क्लास 8 सिविक्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और इस चैप्टर का आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 4। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड दिस विल बी डिस्कस्ड इन 2 सेक्शंस, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट एंड 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे संविधान के की फीचर्स चल रहे हैं उसमें जो हमारा 5वां की फीचर है मौलिक अधिकार, जिसमें हम 2 चीज़ें समझेंगे, मौलिक अधिकार क्या है और हमारे संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको हम समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो हम भारतीय संविधान के की फीचर्स पढ़ रहे थे अपने पुराने लास्ट वीडियो में, उसमें हमने 4 की फीचर पढ़ लिए थे। फेडरलिज्म, संघवाद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय पद्धति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। और जो 5th की फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर अ सेट ऑफ राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार अधिकारों का एक ऐसा समूह है जो किसी देश के नागरिकों के अस्तित्व और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। किसी भी देश में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग ठीक से रह सकें, वो ठीक प्रकार से रह सकें, उनका अस्तित्व बना रहे और साथ साथ उनका सभी प्रकार से विकास भी हो। केवल वो रहें ही नहीं बल्कि उनका विकास भी हो, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, सभी प्रकार से वो विकसित भी हो सके। उसके लिए कुछ अधिकार उनके पास होने चाहिए जो कि मूलभूत हैं, जो कि मौलिक हैं। उन्हीं अधिकारों को हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान में भी यहाँ के नागरिकों को उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके अस्तित्व को बनाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। एंड दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, और इन अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। मतलब इन अधिकारों को अगर कोई छीनना चाहे तो न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है, मतलब न्यायपालिका उनके खिलाफ कार्रवाई करती है जो उस अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं। नोबडी कैन वायलेट दिस राइट्स, नॉट इवन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। कोई भी इन अधिकारों को छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि स्वयं सरकार भी नहीं। संविधान में ये प्रावधान इसीलिए किया गया है कि देश में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रहे, देश में किसी भी समुदाय का बहुमत रहे, लेकिन ये जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग से बचाते हैं। अब जैसे चुनाव के बाद जो हमने सरकार बनाई है वो 5 साल काम करती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो सरकार 5 साल तक निरंकुशता से शासन करे या अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ करे, मनमाना उपयोग करे। तो ऐसी स्थिति में वो जनता का शोषण भी कर सकती है। लेकिन हमारे संविधान में जो ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो ये मौलिक अधिकार जनता को इस प्रकार के किसी भी शोषण से बचाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर एनशाइंड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कुल मिलाकर जब संविधान बनाया गया था तो उसके 22 पार्ट थे, उसमें 22 भाग थे और 395 आर्टिकल्स थे, 395 उसमें अनुच्छेद थे। हालांकि अब ये चेंज हो गए हैं, अब बढ़ गए हैं, अब पार्ट्स 25 हो गए हैं और आर्टिकल्स भी 448 हो गए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो मौलिक संविधान है उसी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के उन 22 भाग में से हमारा जो मौलिक अधिकारों वाला हिस्सा है वो 3rd पार्ट में है, और जो कुल 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे, उसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इन सारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। द फंडामेंटल राइट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन रेफर्ड एज द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको हम संविधान की आत्मा कहकर पुकारते हैं। जैसे हम जानते हैं मानव शरीर में आत्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अगर आत्मा नहीं है, अंतरात्मा नहीं है तो शरीर निर्जीव है। उसी प्रकार संविधान से अगर ये फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन हटा दिया जाए तो उसके अंतर से जैसे उसके प्राण निकल गए हैं, वो महत्वहीन हो जाता है। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। Now we will discuss these 6 rights in detail. 6 fundamental rights, and the first right is right to equality, which is described from Article 14 to Article 18.
सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अब ये समानता के अधिकार में जो कुछ समानताएं दी गई हैं, इसका मूल भावना ये है कि देश के सभी नागरिक समान हैं। तो उस समानता को कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले, देश के सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान है। अब चाहे कोई धनी है या निर्धन है, आम पब्लिक है या कोई नेता है, सभी को एक समान कानूनों का पालन करना पड़ता है। देश के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थान, उन पर सभी नागरिकों का समान पहुंच है। कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, होटल, सिनेमा घर या और जो भी ऐसे पब्लिक प्लेस हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन पर सभी नागरिक जा सकते हैं समान रूप से। उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अनटचेबिलिटी है, मतलब छुआछूत की भावना, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई रही है कि कुछ जातियों को अछूत मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको अस्पृश्य माना जाता था। तो संविधान में इस अस्पृश्यता को, इस छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक एक्सप्लेन किया गया है। राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड्स सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू द सिटीजन्स। Right to freedom includes freedom to speech and expression, freedom to form association, freedom to move freely anywhere in the country, freedom to reside in any part of the country, and freedom to practice any occupation or profession. स्वतंत्रता का अधिकार देश के नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें सर्वप्रमुख स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों को व्यक्त करने की और बोलने की स्वतंत्रता। देश के हर नागरिक को अधिकार है कि अपने वो विचार व्यक्त कर सकता है, वो अपनी बात कह सकता है, वो किसी सार्वजनिक मंच से अपनी बात कह सकता है, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाषण दे सकता है, या वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आदि में अपने आर्टिकल दे सकता है। उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठन बना सकता है। जैसे बहुत से संगठन बने रहते हैं, स्टूडेंट यूनियन, छात्र संगठन, लेबर यूनियन, श्रम संगठन, एक्सेट्रा। फ्रीडम टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री, हर व्यक्ति देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकता है। उसे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए किसी स्पेशल परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। फ्रीडम टू रेसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है। जहां हम रहना चाहते हैं, हम देश में जाकर रह सकते हैं। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, और हर व्यक्ति को वो अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से अपना व्यवसाय, अपना रोजगार चुन सकता है। जैसे प्राचीन काल में था कि व्यक्ति को जाति के अनुसार, वर्ण के अनुसार कार्य करना पड़ता था, अभी इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार अपना व्यवसाय चुन सकता है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड दिस राइट is explained in आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट सेवरल प्रैक्टिसेस विच कैन कॉज एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाओं पर, ऐसी बहुत सारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो कि शोषण का कारण बनती थी। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये मानव व्यापार पर रोक लगाता है। जैसे पहले टाइम में कई बार लोगों को दास व्यापार होता था, दास बना दिया जाता था, या किसी को खरीदने बेचने का जो कार्य है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो एक दंडनीय अपराध है आजकल। इट प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, ये बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी को रोकता है। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे रखने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये मानव व्यापार, जबरन श्रम और छोटे बच्चों को काम पे रखना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन सकती हैं, शोषण का कारण बन सकती हैं। इसीलिए संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक बताया गया है। Right to freedom of religion provides all the citizens the right to practice the religion of his own choice.
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा का कोई भी धर्म चुनने का और उसका पालन करने का अधिकार देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड अ सेकुलर कंट्री इज़ द कंट्री इन विच नो रिलीजन इज़ नेशनल रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड एज इक्वल। तो हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ कोई भी देश धर्म किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है। सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया गया है। तो यहाँ के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा का कोई धर्म चुन सकता है और अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकता है, अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिनको कि अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। Cultural and educational right is meant for the protection of cultural and educational rights of minorities. ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में हमारी अल्पसंख्यक समुदाय है, उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा के अधिकारों की रक्षा की जा सके। In this right, all religious and linguistic minorities can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. इस अधिकार में ये प्रावधान किया गया है कि देश के सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी स्वयं की शिक्षा संस्थाएं बना सकते हैं और वहां वे अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि देश में जिस भी समुदाय की संख्या कम है धर्म की दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से, तो वो चाहता है कि वो अपनी संस्कृति को बचा के रखे, उसका विस्तार करे, नई जनरेशन्स को उसके बारे में बताए। तो उसके लिए वो अपना शैक्षणिक संस्था खोल सकता है, वो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकता है और वहाँ वो अपने धर्म का, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे हमने देखा होगा, बहुत जगह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन चर्च है उनके साथ कुछ मिशनरी के स्कूल होते हैं, तो वहाँ वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे ही मस्जिदों के साथ मदरसे होते हैं जहाँ वो धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। And the last right, and which is the most important right, it is right to constitutional remedies, and it is explained in the article 32 to article 35. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 में वर्णन किया गया है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों है? The right to constitutional remedies allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. संवैधानिक उपचारों का अधिकार देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उनके किसी मौलिक अधिकार को छीन रही है, तो वो न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो जो हमारे ये 5 हमें मौलिक अधिकार शुरू में दिखाए हैं, जो हमने पढ़े हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इन 5 अधिकार से अगर कोई ऐसा अधिकार हमें प्रतीत होता है कि सरकार हमारे इस अधिकार का हनन कर रही है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है। हम कोर्ट में जा सकते हैं और हमें जो ये कोर्ट में जाने का राइट मिला है, ये हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से मिला है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से मिला है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार माना गया है, क्योंकि यही अधिकार हमें बाकी सारे अधिकारों की गारंटी देता है। तो इस तरह से हमारे संविधान में ये 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। अब हमें ये एक एक्सरसाइज देखनी है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने अपने अधिकारों को कितना समझा है। विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट। इन सिचुएशंस में कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो हम इसको देख के समझ सकते हैं। इफ़ ए 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpets, अगर एक 13 साल का बच्चा कारपेट बनाने के कारखाने में काम कर रहा है, तो उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पे रखना गलत है। सेकंड है, इफ़ ए पॉलिटिशियन इज वन स्टेट डिसाइड्स टू नॉट अलाउ लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट, अगर किसी एक राज्य का राजनीतिज्ञ ये कहता है कि वो दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहाँ काम नहीं करने देगा, तो ये किसका मौलिक अधिकार का हनन है। ये जो हमारा सेकंड राइट है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये उसका हनन है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम देश में कहीं भी जाके कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। थर्ड इज, इफ़ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन ए तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला,
अगर कुछ लोग केरला में एक तेलुगु मीडियम स्कूल नहीं खोलने दे रहे हैं, एक तेलुगु भाषा का स्कूल नहीं खोलने दे रहे हैं, उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो किस मौलिक अधिकार का हनन है? ये जो हमारा 4th फंडामेंटल राइट है, नो, हमारा 5th फंडामेंटल राइट है, कल्चर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का जो हमारा राइट है उसका यहाँ पर वायोलेशन हो रहा है। And the last is, if the government decides not to promote any officer of the armed forces for being a woman, अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि सशस्त्र सेना बल की किसी अधिकारी को इसलिए प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा क्योंकि वो महिला है, तो ऐसे में उसके किस अधिकार का हनन हो रहा है? यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार का हनन है, क्योंकि समानता का अधिकार ये कहता है कि देश के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का और अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो इस तरह से हमारे संविधान में ये हमें 6 अधिकार दिए गए हैं, और हमारे संविधान के जो 5 की फीचर्स यहाँ पे दिए गए थे वो हमने पाँचों अब ख़त्म कर लिए हैं, और हमारा ये लेसन अब ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है।